रात के सन्नाटे में रूही और आरव अपने दादा दादी के पुराने गांव पहुंचते हैं। एक ऐसी जगह जो भूले हुए यादों में डूबी हुई है। प्राचीन जंगलों से घिरा हुआ गांव एक भयानक शांति का अनुभव कराता है, मानो अपनी सांस रोक रहा हो। गांव के हृदय में एक मौन प्रहरी पुराना घर, समय और एकांत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। जैसे ही अंधेरा छाता है, दीवारों से सरसराहट की आवाजें आने लगती हैं, जिससे बेचैनी का एहसास होता है। दर्पण विकृत छायाओं को दर्शाते हैं, जो धारणा से परे छिपी अनदेखी उपस्थिति का संकेत देते हैं। एक पुराना झूला बिना हवा के धीरे धीरे झूलता है, जो स्पष्टीकरण को धता बताता है और रहस्य को गहरा करता है। आधी रात में रूही और आरव को एक पुराना भूला हुआ रहस्य मिलता है। एक छिपे हुए दरवाजे जो एक प्राचीन अलमारी के पीछे ढका हुआ है। एक भयावह खोज इंतजार कर रही है, क्योंकि वे एक तहखाने में कदम रखते हैं जिसकी दीवारें दर्पणों की एक भयानक सरणी से पंक्तिबद्ध है। प्रत्येक दर्पण अंतहीन पीढ़ा में फंसे एक बच्चे को दर्शाता है। कुछ चुपचाप रोते हैं, अन्य मूक पीढ़ा में चिल्लाते हैं। एक घुटन भरी चुप्पी हवा में भारी लटकी हुई है, जो उनके सामने के परेशान करने वाले तमाशे को बढ़ा रही है। एक दर्पण के भीतर से एक निराशाजनक चेतावनी गूंजती है, रूही भागो, वे असली नहीं है। ठंडी हवा में लटके शब्द, एक कठोर चेतावनी जो वास्तविकता के भ्रम को चकनाचूर कर देती है। रात के आवरण में रूही और आरव को प्राचीन गांव के मंदिर में सांत्वना मिलती है। एक अंधे पुजारी भगोड़ों का स्वागत करते हैं। उनका वृद्ध चेहरा उनकी निराशा में आशा की किरण है। जैसे ही भारी दरवाजा बंद होता है, मंदिर एक अभयारण्य बन जाता है, लेकिन बाहर दुर्भावनापूर्ण ताकतें हलचल करती हैं। खरोंच तेज हो जाती है, निराशा और अंधेरे इरादे की एक भयानक सिम्फनी। पुजारी भयावह सत्य का खुलासा करता है, वे तुम्हारे दादा दादी नहीं थे, वे वास्तव में एन राक्षस हैं जो आत्माओं को दर्पण में फंसाते हैं। हर साल वे अपनी अमरता बनाए रखने के लिए 2 नए बच्चों की आत्माओं की तलाश करते हैं।